एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उदयश्री ज्ञान जंक्शन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि केमिस्ट्री के अंदर जो कि आपका फोर्थ चैप्टर है, आई थिंक सो, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, उसका एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहले चैप्टर पे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, बट वो प्रॉपरली मैंने आपको नहीं बताया था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको प्रॉपरली बता दूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते कैसे हैं और एग्ज़ाम में अगर आएगा आप लिखोगे कैसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास अगर आ जाता है कि टेक आउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका होता है फर्स्ट एलिमेंट। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी एलिमेंट्स को लर्न करने के लिए। फर्स्ट से 20 एलिमेंट्स को कैसे याद करते हैं उसका भी लिंक दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप लिखोगे, एक सेकेंड, ये कहाँ चला गया, मुझे वापस लिख देती हूँ मैं, कोई बात नहीं। हाइड्रोजन, अब देखिए, के एल एम और एन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एग्जाम में कैसे लिखना है मैं भी वो भी बताऊंगी मैं आपको। सबसे पहले आप के शेल में डाल दो 1। जब हाइड्रोजन का जो फर्स्ट होता है, ये फर्स्ट ही तो होता है, एटॉमिक नंबर इसका फर्स्ट 1 होता है, एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है, तो इसका जो के शेल में आ जाएगा ये। ठीक है, तो आप लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इस, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इस 1 लिख सकते हो आप सीधा सीधा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि के एल एम और एन शेल और फिर इसके आगे 1 लिख के ऐसे डैश लगा दो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर अगर किसी का जैसे मैं आपको दूसरे पेज पे बता देती हूँ कि अगर आपका कोई, जैसे कैल्शियम का बताती हूँ मैं, कैल्शियम का ज़्यादातर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ क्योंकि वो 20th एलिमेंट होता है, 20th होता है। ठीक है, ये इसका कैसे लिखोगे आप लिखोगे, देखो आप ऐसे लिखोगे 2 8 8, ऐसे लिखोगे। तो आप एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हो आंसर में, आप ऐसे भी लिख सकते हो। एक तरीका ये भी होता है, एक तरीका ये भी होता है और एक तरीका ये भी होता है, पूरा लिखते हो। ठीक है, ऐसे तो दो तरीके होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर कर देती हूँ और फिर आपको और भी समझाती हूँ कि कैसे लिखते हैं। बस मैं 2 एलिमेंट्स की और बताऊँगी, फिर आपको आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते कैसे हैं। मैं ऑक्सीजन कर लेती हूँ। इसका जो होता है ना एटॉमिक नंबर, वो 8 होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा इसका, 2 और 6। ठीक है, तो आप सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, सीधा सीधा 2,6। ठीक है, आपके पास 2 तरीके हैं, ऐसे भी लिख सकते हो आप और आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे चलिए, मैंने आपको एक एलिमेंट का बता दिया, अब दूसरे एलिमेंट का बताऊंगी, फिर आप खुद ही करोगे। ठीक है, दूसरे एलिमेंट्स कौन सा ले, चलिए मैग्नीशियम ले लेते हैं इस बार। मैग्नीशियम का कभी टर्न ही नहीं आया कभी। चलिए आप मुझे बताइए एटॉमिक नंबर क्या होता है, फटाफट आप कमेंट करो फटाफट इतने टाइम में कि भी मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है। आया, 12 होता है। ठीक है, अब देखो कैसे लिखोगे, के एल एम और एन शेल, तो आप लिखोगे 2 8 और 2। सीधा आप ये भी लिख सकते हो कि 2 8 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, क्लियर आपको हो गया होगा, तो होमवर्क मैं आपको दे देती हूँ। आप बनाना सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और
और कौन सा एलिमेंट होता है, फ्लोरीन का बना लेना आप। देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि आंसर्स में एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगी तीनों वीडियोस के, ठीक है। ठीक है, तीनों वीडियोस के मैं एक साथ डिस्कस करूँगी, इसलिए मुझे बार बार कमेंट मत करना कि होमवर्क डिस्कस नहीं हुआ, होमवर्क डिस्कस नहीं हुआ। इसलिए मैं बता रही हूँ पहले आपको कि मैं अलग वीडियो बनाऊँगी, ठीक है, होमवर्क डिस्कशन का, ठीक है। देखिए आप कर लेना सोडियम, फ्लोरीन कर लेना, और एल्यूमिनियम भी कर सकते हो आप, एल्यूमिनियम। ठीक है, सबसे पहले आप इसका एटॉमिक नंबर फाइंड करोगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों तरीके से लिखोगे, ठीक है। जैसे जो मैंने फर्स्ट पेज पे किया था, ऐसे किया था, इससे उल्टा हो गया है दिखने में, बट आप इसको देख लेना एक मिनट। जैसे मैंने पिछले पेज पे किया, जैसे मैं वापस बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। यूजली तीसरे पेज पे बता दे रही हूँ मैं आपको कि जैसे आप जब लिखोगे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे लिखना, ठीक है, KLMN शेल, फिर आप उसके अंदर लिखोगे 282, ऐसे लिखना। और आप ऐसे भी लिखना, ठीक है। एग्जाम में आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो, बट आप जब आप आंसर लिखोगे ना तो आप ऐसे लिखना मेरे होमवर्क के हिसाब से, ठीक है। दोनों तरीके से लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। समझ में आ गया आपको, होमवर्क आपको समझ में आ गया होगा अपना। सोडियम, फ्लोरीन, और एक तीसरा एलिमेंट था जो कि मैंने लिखा था एल्यूमिनियम, तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया, ओके, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी के लिए बाय, और मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी होमवर्क के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का होमवर्क का ही आने वाला है, ठीक है। सभी को बाय।